हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम आज एक नए टॉपिक शुरुआत करेंगे और वो है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, है ना। क्योंकि हमें ये पहले ही पढ़ना चाहिए था, तो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा समझ में, है ना। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी इसे हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अरेंजमेंट ऑफ बोन, अरेंजमेंट ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी। बोन का मतलब क्या है? अस्थि, या इसी को हम बोलते हैं हड्डी। अरेंजमेंट मतलब सजावट। सजावट का क्या मतलब है कि जो चीज़ जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए अच्छे तरीके से, है ना। उसी टाइप से यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि जो बॉडी में जो हड्डी है, जो बोन है, उसका अरेंजमेंट के बारे में, है ना। अगर नाक की हड्डी है तो ये सही जगह है, कान वाला है, हाथ के है ना। तो सभी हड्डी का जो अरेंजमेंट है उस सारा चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। बेसिकली अगर एक लाइन में बताना हो तो हमें हड्डी के बारे में पढ़ना है ना। यहाँ से सवाल पूछ लेता है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, यहाँ से पढ़ना ज़रूरी है ना। तो अब हम बेसिकली अब शुरुआत करेंगे बोन के बारे में, हड्डी के बारे में। बोन, हड्डी, या इसी को बायोलॉजी बोला जाता है अस्थि, है ना। ये अस्थि बोलते हैं। और जब जो इसके बारे में पढ़ता है यानी टू स्टडी, यदि आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हड्डी का स्टडी को या हड्डी को अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आपको बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्लियर है? यानी ऑस्टियो शब्द जहाँ भी आए तो आपको समझ लेना है कि ये अस्थि से रिलेटेड है, ये हड्डी से रिलेट कर रहा है। क्लियर है? ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए, है ना। ये चीज़ तो आपको पता चल गया। ये हड्डी क्या चीज़ है? हड्डी एक टिश्यू है। आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ क्या चीज़ से बन के बना है? सेल से, है ना। और बहुत सारा सेल बन के बनता है, वो बनता है टिश्यू, और टिश्यू के बाद बनता ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद बनता ऑर्गन सिस्टम, है ना। वही तो है ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, है ना। तो ये जो टिश्यू है, पहला सवाल तो ये है कि ये क्या है? हड्डी क्या है? सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, क्या है? तो ये एक टिश्यू है। और ये टिश्यू कैसा है? हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। हार्डेस्ट का मतलब क्या होता है? कड़ा, है ना। हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है इन ह्यूमन बॉडी, आप ये भी बोल सकते हो। क्लियर है? और ये हार्ड होता क्यों है? क्योंकि ये बनी होती है, यानी हड्डी किसकी बनी होती है? ये होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है? यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर? तो इतना बात हम पढ़ लिए कि हड्डी के स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, और ये क्या है? एक टिश्यू है जिसको हम बोले हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, है ना। और ये जो बनी होती है हड्डी, हड्डी में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस हम जनरली बोलते हैं, है ना। तो वही तो है कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है? ये इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, हम पहले भी बात किए हैं, वो प्रोटीन का नाम है ओसीन प्रोटीन। ओसीन
है ना। तो अगर सवाल पूछ जाए कि हड्डी में जो पाने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा है, या हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, ओसिन प्रोटीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है। अगर पूछेगा कि एक एडल्ट व्यक्ति है, एडल्ट का क्या मतलब है कि जो 18 साल पूर चुका है जिसका है, अगर मेल है तो उसके शरीर में कितना हड्डी होगा, 206। और यदि फीमेल है, महिला है कोई, तो उसके शरीर में 208 हड्डी होती है। क्लियर है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इससे में क्वेश्चन बनने का संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अगर बच्चा है कोई, न्यू बॉर्न है ना, भ्रूण है, तो उसके शरीर में 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। और ये हड्डियाँ क्या होती है, फिर आपस में जुड़ते जुड़ते कितना हो जाती है, 206 हो जाती है। जैसे हम लोग के शरीर में भी कितना हड्डी है, 206 हड्डी है। तो हम बच्चा होंगे तो कितना हड्डी होगा, 300 से ज़्यादा हड्डी होगा, है ना। तो हड्डी आपस में क्या होता है, जुड़ते जाता है। क्लियर है कि ये हड्डी का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं हड्डी में। इस टाइप से हड्डी आपको दिखेगा, आप देखते हो, मान लेते हैं ये हड्डी में ये वाला जो पार्ट है ना, एक खाली होता है, एक खोखला होता है ना। और ये जो साइड में है, ये दोनों साइड ये चीज़ें हैं। और इसमें भी क्या होता है, ये वाला साइड थोड़ा सा खुला हुआ होता है। क्लियर है। इस टाइप से हड्डी का स्ट्रक्चर है। अब हड्डी में ये जो वाला पार्ट है उसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, यानी पीला अस्थि मज्जा। और ये वाला जो है उसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। ठीक है, यानी हम बोलेंगे लाल, है ना, अस्थि मज्जा। ब्लड में हम बात बहुत सारा चीज़ कर चुके हैं। क्लियर है। जो येलो बोन मैरो है ये किसको प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है किसको, ये प्रोड्यूस करता है WBC को, है ना, वाइट ब्लड सेल। ये प्रोड्यूस करता है प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स एक करता है प्लाज्मा, है ना। ये सब कैसा होता है, ये सब देखने में भी पीला होता है, तो इसको ये प्रोड्यूस करता है, इसका ये निर्माण करता है। आप पढ़े भी है कि WBC का निर्माण कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। तो अगर पार्टिकुलर पूछेगा कि कौन सा बोन मैरो से, तो आपको बताना है येलो बोन मैरो से। क्लियर। और यहाँ पर जो रेड बोन मैरो है उसमें किसका निर्माण होता है, वो होता है RBC का, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, एक फैट भी जमा होता है ना, एक ये चीज़ है। तो इतना बातें आपको पता होना चाहिए। अगर पूछे मोटा मोटी चीज़ें, अगर पूछे कि इसका काम क्या होता है, हड्डी का मेन काम क्या होता है, तो हड्डी का काम होता है ब्लड सेल को प्रोड्यूस करना। और ब्लड सेल कौन कौन सा है आपको पता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, है ना, प्लाज्मा। तो ये सारा चीज़ को क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, वो करता है बोन करता है, वो हड्डी करता है। हड्डी का तो ये काम है। थोड़ा सा हड्डी का और काम पढ़ना है। ये सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, समझिए। हड्डी का जो कार्य है, जो फंक्शन है, पहला चीज़ तो हम पढ़ लिए कि ये ब्लड सेल का क्या करता है, ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है, जिसमें हम पढ़े WBC, RBC, है ना, प्लेटलेट्स, ये सारा चीज़ करता है। दूसरा यहाँ पे हम लिखे थे कि फैट भी जमा होता है। अब फैट किस में जमा होता है, फैट होता है एडिपोज टिश्यू में। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, वसा संयोजी उत्तक की हम बात किए थे, है ना, कि वहीं पे हम बोले थे कि जो फैट जो जमा होता है वो किस में होता है, उसमें होता है एडिपोज टिश्यू में, है ना।
और ये डिपोर्ट टिश्यू का क्या मतलब है, वसा संयोजी ऊतक। नेक्स्ट बात, इसमें मिनरल भी होता है, पहले ही बात की, जो कैल्शियम कार्बोनेट और क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये चीज़ें होता है ना। और क्या ये काम करता है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षा। आपको पता है कि रीढ़ की जो हड्डी होता है, वर्टिब्रल कॉलम, है ना, उसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी क्या करता है कि वो जो नर्व गया हुआ होता है, किससे जुड़ा होता है, ये नर्व जुड़ा होता है किससे, नर्वस सिस्टम से, है ना, उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कौन सा टिश्यू, सॉरी कौन सा हड्डी, वो बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। या आप बोल सकते हैं कि जो पसलियाँ हैं, पसलियाँ जिसको हम बोलते हैं रिफ्स, हाँ, छाती में। और छाती में किसको प्रोटेक्शन करता है, साथ छाती में करता है हार्ट्स को, लंग्स को, है ना। आप देखे होंगे कि ये मान लीजिए कि हार्ट्स है ना, इस टाइप से है, और इसके बीचों में क्या होता है कि हड्डी चारों तरफ ही फैला होता है। आप एक्सरे वगैरह में देखते होंगे तो वो क्या है, वो हड्डी ही तो दिखता है, रिप्स दिखता है, ताकि क्या होगा कि ये जो अंदर जो लंग्स हो या हार्ट हो, इसको क्या करें, सुरक्षा प्रोवाइड करें, है ना। तो ये भी एक काम करता है। इस शरीर का ढांचा भी तैयार करता है, शरीर का स्ट्रक्चर। और शरीर का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अगर हड्डी छोटा है तो लोग बौना ही हो जाएंगे, हड्डी बड़ा है तो क्या होगा, लंबा ही दिखेगा। तो जैसा हड्डी रहेगा उस हिसाब से व्यक्ति दिखेगा, है ना, क्लियर। तो इसका ढांचा भी ये क्या करता है, शरीर का बनाने में क्या करता है, काम करता है। और क्या करता है, बोन में बोन सेल भी होते हैं। बोन सेल, हम बोले कोई भी चीज़ क्या चीज़ से बना है, हम क्या बोले कि जो बोन होता है एक टिश्यू है, नहीं टिश्यू है। और टिश्यू कैसे बना होगा, सेल से, बहुत सारा सेल मिलकर बना होगा टिश्यू, यही तो होगा, है ना। तो इसमें सेल होते हैं, दो सेल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक ऑस्टियोसाइट, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ये दो सेल होते हैं, ऑस्टियोसाइट और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्या करता है, ये हड्डी बनने की या हड्डी का निर्माण करने में ये सहायक होता है। और ये क्या करता है, ये रिपेयर करता है। रिपेयर का मतलब क्या है कि हड्डी में अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो ये रिपेयर करने का जो काम है वो कौन करता है, वो करता है ऑस्टियोक्लास्ट। अगर निर्माण हो रहा है, अगर हड्डी बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे, वो कौन बनाता है, वो बनाता है ऑस्टियोसाइट। और हड्डी के बनने को जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, है ना, यहाँ बोलते हैं हड्डी के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ओसिफिकेशन, है ना। दो बातें आपको ध्यान रखना है। एक हम बात की है कि हड्डी के जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, जब हम इसका स्टडी करते हैं, जब इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हड्डी बन रहा है ना, यानी बनने यानी निर्माण हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं क्या चीज़, ओसिफिकेशन। सबसे ज़्यादा अगर सवाल पूछता है तो इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है ये हड्डी में, क्लियर है। तो हड्डी में ये हुआ बेसिक चीज़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे शरीर में जो हड्डी होती है, जो हम अगर एक एडल्ट की बात करते हैं तो 206 हड्डी होती है। तो ये 206 हड्डी कहाँ कहाँ होती है, जो मेजर चीज़ें हैं हम उस पर बात कर लेते हैं, क्लियर है। एक एडल्ट के शरीर में कितना हड्डी होती है, वो होती है 206 हड्डी, 206 हड्डी होती है। और ये 206 को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और एक होता है अपेंडिकुलर
स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। और ये होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अब इसका क्या मतलब है? अक्षीय का मतलब होता है कि मेन अक्ष, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि हड्डी जो है ये मेन ये है, ये हड्डी है पूरा, है ना, ये पूरा है। लेकिन अगर आप इससे हाथ निकाल देते हैं, है ना, मान लेते हैं कि ये पैर है दो, तो जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर, है ना, यानी बाहर, शरीर से बाहर क्या है, निकला हुआ है। जैसे रीढ़ की हड्डी होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्सियल, क्योंकि ये निकला हुआ है ही नहीं, है ना, ये चीज़ें हैं। तो जो शरीर से बाहर निकला हुआ है जैसे हाथ पैर, है ना, तो ये सब किस में आ जाएगा, अपेंडिकुलर में। लेकिन जो मेन हड्डी होता है जिससे ये जो बाहर निकला हुआ है वो जुड़ा हुआ होता है, उसी को हम अक्षीय कंकाल तंत्र बोलते हैं, है ना, यानी इसको बोलते हैं मेन। और ये जो अक्षीय होता है ये होता है 80, और ये जो बाकी होता है ये होता है 126। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ये है पूरा खेल, है ना। यानी एक्सेल एक्सकेलेटर सिस्टम में कितने हड्डी होती है, ये होते हैं 80, जिसको हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। और ये जो उपांगे का क्या मतलब होता है कि जो शरीर से बाहर निकला हुआ है ना, उसमें कितना होता है, 126 हड्डी होता है। अगर 126 और 80 जोड़ देंगे कितना हड्डी हो जाएगा, 206 हड्डी होगा, है ना। तो हम एक एक करके जो मेजर चीज़ें हैं हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, सबसे मेन यही है और यहीं से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और इसको हम बोलेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र। है ना। टोटल कितना हड्डी होता है इसमें? इसमें होता है 80। इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला हम बोलते हैं स्कल, यानी खोपड़ी, है ना, यानी ऊपर वाला जो हड्डी होता है उसी को हम खोपड़ी बोलते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं छाती के बारे में। छाती में जितना हड्डी होता है, चेस्ट, है ना, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, या इसी को हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना। ये 3 है ना। इस तीनों मिला के ही कितना हड्डी होता है, 80 हड्डी होता है, 80 हड्डी होता है ना। जो खोपड़ी में जितना हड्डी होता है वो होता है 29। इसमें जो हड्डी होती है वो हड्डी होती है 25, है ना। और इसमें जो हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम में वो होता है 26 हड्डी, है ना। अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आना चाहिए। आप देखेंगे तो 80 आ जाता है। अगर हम खोपड़ी की बात करेंगे तो इसको हम 3-4 भाग में बांट सकते हैं। अब क्या चीज़ है भाई, सबसे पहला चीज़ तो है कि ऊपर ये जो करेनियम वाला पार्ट होता है जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, कपाल बोलते हैं, जिससे क्या होता है, दिमाग ढका हुआ है ना, तो वो आता है। तो कपाल हम इसको बोलेंगे, कपाल, है ना, जिसमें क्या होता है, दिमाग सुरक्षित रखता है या सुरक्षा देता है। एक तो ये है। दूसरा हम बोलेंगे फेशियल बोन, फेस पर जो बोन है ना, जो चेहरा पर जितने हड्डी है, जैसे ये देखिए, ये सब देखिए, है ना, नाक पर है,
है ना। तो ये सब जो हड्डी होती है उसी को हम बोलते हैं फेशियल बोन, यानी कान को हम छोड़ देंगे, है ना। कान को फेस में ऐड नहीं किया जाता है, यानी हम लिखेंगे कि कान को छोड़कर, कान को छोड़कर। उसके बाद होता है ईयर बोन, ईयर बोन, है ना, यानी कान की हड्डी। और उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं थायरॉइड बोन, थायरॉइड बोन, यानी इसको हम बोलते हैं गले की हड्डी, है ना। और इसी में एक होता है हायोइड बोन। हायोइड, देखिए कि हम जैसे ही बोल रहे हैं कि खोपड़ी में हड्डी, तो यहाँ से लेकर भर ऊपर तक जितना है हम उसके बारे में पढ़ें। कपाल हो गया, चेहरा हो गया, कान हो गया, और ये जो अंदर भी एक हड्डी होता है जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन, गले की हड्डी, जिससे जीभ जुड़ा हुआ होता है ना। अगर ये हायोइड वाला तोड़ दिया जाएगा तो ये जीभ क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, बाहर फेंक देगा। क्लियर है। तो ये 4 हड्डी के बारे में क्या है कि स्कल में कितना हड्डी, 4 हड्डी, और टोटल कितना 29 हड्डी है ना। अब इसमें कहाँ कहाँ है हड्डी, हम उस पर बात कर लेते हैं। इसमें जो होता है कपाल में जो दिमाग को सुरक्षित करता है वो होता है 14 हड्डी, सॉरी 8 हड्डी। क्लियर है। और उसके बाद फेस पर हमारा होता है वो होता है 14 हड्डी। क्लियर है। कान के पास क्या होता है, 3 हड्डी होता है, एक कान के पास 1 3 और इसके पास 3, तो 2 कान है तो कितना हड्डी हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये है। और एक हड्डी होता है वो हम बोलते हैं हायोइड बोन, है ना। वो चीज़ें होता है जो गले की हड्डी होती है, हम उसकी बात करेंगे, है ना। अब आप जोड़िएगा तो कितना हो गया, 18 22 22 22 28 29, तो टोटल 29 हो गया, है ना। तो ये है पूरा खोपड़ी की हड्डी, है ना। अब इसके जो अंदर क्या है, कौन सा हड्डी को क्या बोलते हैं, फेस पर कौन सा हड्डी है ना। तो अगर आप इसके बारे में, तो फिर हम नीट के तरफ घुस जाते हैं ना। जो लोग मेडिकल का तैयारी करता है फिर उसके अंदर पढ़ता है, तो हमारे लिए इतना से काम चल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है कि यही जो कान है, ये जो कान की हड्डी है, इसी में एक हड्डी होता है अस्टेपीज, है ना। ये जो हड्डी होती है कान के पास अस्टेपीज होती है, और ये होती है सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी भी होती है और सबसे हल्की भी होती है, तो अस्टेपीज है ना। तो आपको ये सवाल भी आता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, अस्टेपीज है। और अस्टेपीज कहाँ पाया जाता है, तो वो कान पे पाया जाता है, वो कान की हड्डी है। क्लियर है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें छाती वाला हड्डी, है ना, या इसी को हम बोलते हैं रिब्स। रिब्स का मतलब क्या है, पसलियाँ। और ये क्या होता है, ये किसको प्रोटेक्शन देता है, ये देता है लंग्स को, लंग्स, हार्ट को, है ना। इसको ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो हड्डी होता है, ये मेन हड्डी होता है एक बीच में, है ना। और उसके बाद ये हड्डी आपस में क्या होता है कि इस टाइप से पूरा जाल बना के रखता है, ताकि इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर ये दोनों होता है, लंग्स और हार्ट, है ना। तो ये जो मेन हड्डी होता है जिससे ये जुड़ा होता है सारा हड्डी घुमा हुआ, इसी को बोलते हैं अस्टर्नम। अस्टर्नम क्या नाम है, ये जो मेन हड्डी होता है उसको बोलते हैं अस्टर्नम, है ना। और ये टोटल कितना होता है, ये 12 रिब्स होते हैं, 12 रिब्स या 12 पेयर बोल सकते हैं, है ना। 12 पेयर ये, हाँ ये अस्टर्नम वाला है जो ये जुड़ा हुआ होता है, एक ये, तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 1 25। तो पसलियों में जो छाती है हमारा, टोटल कितना हड्डी होगा, 25 हड्डी होगा, है ना। ये चीज़ें हैं। और तीसरा है, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है ना। और इसमें टोटल कितना होती है, ये होती है
26 होती है। तो इसके बारे में आपको इतना ही बात पता होना चाहिए। क्लियर? तो हम पढ़ लिए किसका, सीएल एस्केलेटर सिस्टम में हम तीनों चीज़ के बारे में, खोपड़ी के बारे में पढ़ लिए, हम रिब्स के बारे में पढ़ लिए, जो छाती में जो रीढ़ की हड्डी है हम उसके बारे में पढ़ लिए, है ना। ये है एक्सियल एस्केलेटरल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर एस्केलेटरल सिस्टम। अपेंडिकुलर, है ना, या इसी को हम बोलते हैं उपांगीय, उपांगीय कंकाल तंत्र, है ना। और इसमें टोटल कितने हड्डी होती है, 126। और इसमें क्या होता है कि जो ये जो मेन हड्डी था, है ना, जो एक्सियल था, यानी एक्सियल से जो बाहर निकला है ना, उसी हड्डी को हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब मेनली इसमें दो ही चीज़ निकलता है, एक हाथ और एक पैर, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसमें हम बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होता है हाथ की हड्डी और दूसरा होता है पैर, जिसको हम लेग्स बोलते हैं। और ये जो हाथ और पैर जो मेन हड्डी से जो जुड़ा होता है, जैसे ये है, जुड़ा होगा ना, किसी से तो जुड़ा हुआ ना, एक्सियल से। मान लीजिए ये है एक्सियल और इससे आप किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो कोई हड्डी तो होगी ना जो ये दोनों को जोड़ेगी, ये वाला और ये वाला, है ना। तो इसको हम बोलते हैं गिरडर सेल, गिरडल, गिरडल सेल, है ना, ये चीज़ें, है ना। तो ये टोटल जो हाथ में जो हड्डी होती है वो 60 होती है और इसमें क्या होता है, 60 होता है ना, ये चीज़ें हैं। और ये इसमें जो गिरडल में दो चीज़ होगा, ऑब्वियसली बात है, एक तो पैर वाला जोड़ेगा, एक हाथ वाला जोड़ेगा, यही है ना। तो हाथ से जिससे जुड़ा होता है उसमें होता है 6 हड्डी, सॉरी 2 हाथ में है तो 2 दूनी 4, और इसमें एक होता है और ये होता है 2, क्योंकि 2 पैर है ना। तो ये है पूरा। तो अगर आप बात करेंगे कि पैर का क्या होता है कि मेन हड्डी ये है, मेन हड्डी से ये वाला होता है उसको बोलते हैं जांघ वाला हड्डी, है ना, इसी को हम बोलते हैं फीमर, यही है ना, सबसे भारी हड्डी यही होती है ना। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ध्यान आपको रखना है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भगा रहा है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से, इसलिए हम इस पर बहुत कम बात कर रहे हैं। उसके बाद एक हड्डी क्या होता है, जांघ के बाद ये वाला ये जुड़ा होता है, ये हो ठेहुना जिसको हम बोलते हैं, है ना। और उसके बाद एक हड्डी ये मेन होता है और एक हड्डी ये होता है, जो इस टाइप से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फेबुला। और इसमें जो हड्डी होती है ये यहाँ पे पैर से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं टीबिया, है ना। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो कोई बात, है ना। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये टोटल हड्डी है कितना, तो आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 126 होता है कि नहीं है, 60 + 60 और +4 और +2 कितना हो गया, 126। तो ये है पूरा जो है वो है अपेंडिकुलर यानी उपांगीय कंकाल तंत्र, है ना। तो हम दोनों चीज़ के बारे में मोटा मोटी पढ़ लिए हैं, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़े, जितना हमारे काम के लायक है हम उतना पढ़ लिए, उतना से काम चल जाता है। क्लियर है ये चीज़ें। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और बेसिक बातें कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हैवीएस्ट, है ना, यानी लंबा, लार्ज का मतलब क्या है, बड़ा, और भारी, बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर में सबसे जो है लंबा बॉडी, लंबा कौन सा, लंबा हड्डी कौन है, भारी कौन है और बड़ा कौन है, तो वही हड्डी है जिसको हम बोलते हैं जांघ की हड्डी, और जांघ की हड्डी को बोलते हैं हम फीमर, जांघ की हड्डी, इसको क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, है ना। और सबसे छोटा कौन होता है, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, यानी छोटा, सबसे छोटा
और ये क्या होता है सबसे हल्का। तो इसमें कौन होती है, वो होता है स्टेपीज, या इसी को हम बोलते हैं कान की हड्डी, है ना। ये होता है सबसे क्या होता है हमारे शरीर में सबसे छोटा भी है और सबसे क्या है हल्का भी है। अगर पूछ देगा इसमें कि सबसे मजबूत यानी हमारे शरीर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी कौन सा है, तो कौन सा है, तो है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी यानी जबड़े की अस्थि, और इसको हम क्या बोलते हैं मैंडिबल। वही है जबड़े की हड्डी जिसमें दांत घुसा हुआ होता है ना। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा, है ना, और सबसे भारी कौन हो, वो होता है फीमर जो जांघ की हड्डी है। और सबसे अगर हल्का पूछेगा तो स्टेपीज जो क्या है कान की हड्डी है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पूछेगा, है ना, सबसे मजबूत किसी का हड्डी होता है तो आपको बताना है किसमें, वो आपको बताना है मैंडिबल यानी जबड़े की हड्डी, है ना। तो हड्डी के बारे में ये बेसिक बातें पता हो गया। अब आज जो है वो लास्ट क्लास भी होगा और बायोलॉजी का भी लास्ट क्लास होगा, है ना। इसके बाद बायोलॉजी में सिर्फ एक ही चीज़ बचा हुआ है, या आप बोलो कि दो चीज़ बचा हुआ है। एक तो बचा हुआ है डिजीज, बीमारी के बारे में, और बेसिकली ये रटने वाला टॉपिक है, आपको रटना ही होगा। आप किसी भी बुक से पढ़ ले, या अगर मैं भी पढ़ाऊँगा तो सिर्फ वो बुक को ही टोटल लिख दिया जाता है ना। तो आप वहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। और एक बचा हुआ है, वो बचा हुआ है प्लांट के बारे में, पादप, ये है। तो हम इसको बात करेंगे इन्वायरमेंट, जब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट तो हम इसके साथ बात करेंगे, क्लियर है। और इसको आपको खुद से पढ़ना होगा, एक दो बार आप पढ़ेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कहीं दिक्कत होता है तो हम उस पर भी बात करेंगे, या अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम रोग को भी क्या है हम क्लियर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं करेंगे, है ना। जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, किसी चीज़ का एग्ज़ाम आएगा तो हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। तो आज जो हम पढ़ेंगे, जो बचा हुआ है, वो जब हड्डी के बारे में हम कल पढ़ रहे थे, हड्डी में थोड़ा सा बातें हम कर लेते हैं कि इसमें कुछ बीमारियां भी हैं, कुछ डिजीज है जो हड्डी से रिलेटेड डिजीज है, बीमारी भी है ना। एक तो होता है एडल्ट में और एक होता है बच्चों में, चाइल्ड। यानी हड्डी से रिलेटेड जो बच्चों में बीमारी होता है उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। इसी को हम बोलते हैं सूखा रोग, है ना। कैल्शियम खाइए, हड्डी को मजबूत कीजिए। एडल्ट को में जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, है ना। यानी जो सूखा रोग बच्चों को में रिकेट्स बोलते हैं, वही चीज़ को ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं वयस्क में, यानी एडल्ट में। एडल्ट पता है ना, 18 साल से ऊपर जिसका एज है उसको हम एडल्ट बोलते हैं, हिंदी में उसी को वयस्क बोलते हैं। एक बीमारी और होती है हड्डी से रिलेटेड, तीसरा है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और इसमें क्या होता है कि हड्डी में छेद हो जाता है, पोड़ हो जाता है। किसमें छिद्र हो जाता है, हड्डी में, है ना। और जब हड्डी में छिद्र हो जाएगा तो कैल्शियम की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कैल्शियम सही से मिल नहीं पाएगी, यही हो जाएगा ना, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और कैल्शियम की कमी का मतलब होता है, आपको पता है कि हड्डी से रिलेटेड ही हम बात किए थे कि आरबीसी भी बनाता है, यही डब्ल्यूबीसी भी बनाता है ना। बोन मैरो से ही सब चीज़ का इसका उत्पादन होता है, तो इसमें भी कमी आ जाता है ना। तो ये 3 बीमारी है हड्डी से रिलेटेड। ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्क में होता है, उसके बाद रिकेट्स क्या होता है, चाइल्ड, है ना। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी में क्या होता है, छिद्र हो जाता है, यानी जिसका मतलब है कि आपके जो हड्डी में वो कैल्शियम की कमी हो गई है, क्लियर है। और जब हड्डी में किसी चीज़ की कमी है तो हड्डी कमज़ोर होगा, और हड्डी कमज़ोर होने से ये होगा कि हड्डी से रिलेटेड जितने भी काम होगा सब पर प्रभाव डालेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ब्लड बनाता है वो इस पर प्रभाव पड़ेगा। और जब आपके शरीर में ब्लड की ही कमी हो जाएगी तो आपको पता ही है कि ब्लड में क्या दिक्कत हो सकता है, क्लियर है। तो ये पूरा हड्डी के बारे में हम बात कर ले। अब थोड़ा सा बातें और बचा हुआ है, वो है हड्डी का जोड़, अस्थि जोड़, है ना। हम इस पर बात कर लेते हैं।
बोन ज्वाइंट, यानी इसको हम बोलते हैं अस्थि जोड़, नहीं अस्थि जोड़। ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहले चीज़ तो है कि इसको अगर पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो, है ना। अस्थि को जोड़ना, किसी का हड्डी टूट गया है ना, हाथ टूट जाता है तो क्या बोलते हैं, ऑर्थो कराना होगा, हड्डी को जोड़ना होगा। नहीं, 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट वहाँ पे होता है कि जहाँ पे हड्डियाँ फिक्स होती है, जो हड्डी घूमती नहीं है ना। आपके शरीर में देखिए कि जो हड्डी फिक्स है, जो कहीं घूमती नहीं। दूसरा है, उसको बोलते हैं हम कार्टिलेजियस ज्वाइंट, है ना, यानी थोड़ी सी गतिशील, यानी थोड़ी सी घूमती भी है, पूरा नहीं। और एक तीसरा है, उसको हम बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट, है ना। और ये क्या होता है, ये गतिशील होती है। हड्डी ज्वाइंट में हम यही 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये है फिक्स है, ये एकदम बिल्कुल नहीं हिलती है, ये थोड़ी सी हिलती है, और ये पूरे घूम जाती है हड्डी। यही जो हड्डी होता है, इस हड्डी के जोड़ के बारे में पढ़ना है। ये कहाँ कहाँ पे है, हम इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। इसे सवाल पूछ लेता है। क्लियर। सबसे पहला सवाल हम इस पर करेंगे, फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट, या इसी को हम बोलते हैं फिक्स ज्वाइंट। फिक्स है, हिलता नहीं है ना। यह गतिशील अस्थि जोड़ है ना। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये होता कहाँ है। जैसे खोपड़ी, स्कल, यानी खोपड़ी में जो हड्डी है, जिसमें हम पढ़े थे कि 8 हड्डी होता है, टोटल तो 29 हड्डी होती है ना। लेकिन खासकर जो कपाल में जो हड्डी होती है, जैसे ये है, तो ये हिलता है, नहीं हिलता है, एक जगह फिक्स है ना। कि जो दांत वाला हड्डी है, जिसको हम बोलते थे जबड़े की हड्डी, है ना, तो हिलता है नहीं। तो यहाँ पे जो इस हिसाब से बना हुआ है जबड़े की हड्डी, तो इसी को हम बोलते हैं फिक्स ज्वाइंट है, ये बिल्कुल नहीं हिलता है ना। और इसी को हम बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। क्लियर है। दूसरा हम बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, है ना। और ये क्या होता है, थोड़ी सी गतिशील होती है, थोड़ी सी गतिशील होती है ना। और इसमें जो क्या होता है कि 2 हड्डी के बीच में कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज का मतलब समझते हैं, हम थोड़े देर में बात करेंगे इसी क्लास में, है ना। इसमें क्या होता है कि एक पतली हड्डी होती है, लचीली हड्डी होती है। जैसे ये वाला जो हड्डी है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा होता है, मान लीजिए ये है और इसके बीच में कार्टिलेज हो गया, फिर ये है, इसके बीच में कार्टिलेज हो गया, है ना, इस टाइप से। और इस हड्डी को हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना। रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी घूमती है ना। आप जैसे बैठते हैं इस टाइप से, झूमे बैठे, तो क्या होता है कि ये जो रीढ़ वाला ही हड्डी है तो बेंड होता है ना थोड़ा सा, इस टाइप से। तो इसी को हम बोलते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट, थोड़ी सी गतिशील होती है ना। और इसके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है ना। कार्टिलेज क्या चीज़ है, हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। या कार्टिलेज है, और कार्टिलेज को हिंदी में हम बोलते हैं उपास्थि। मोटा मोटी अगर समझना है तो आपको समझना है कि लचीली हड्डी, लचीली हड्डी इसको बोलते हैं। क्लियर। तीसरा है इसमें साइनोवियल ज्वाइंट, और इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट ज्वाइंट। परफेक्ट ज्वाइंट बोलते हैं, है ना। इसमें होता क्या है कि 2 हड्डी के बीच में, मान लीजिए कि ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी है ना, और एक ये हड्डी है ना। इस हड्डी को जोड़ना है तो इस टाइप से जुड़ेगा, यही है ना। और इसके बीच में क्या होता है, यही है साइनोवियल दर्भ, है ना।
साइनोवियल जॉइंट इसी, क्योंकि ये जो दर्व है ये लिक्विड है, इसी को हम बोलते हैं साइनोवियल दर्व, है ना, ये है। और अगर ये साइनोवियल दर्व में यूरिक एसिड ज़्यादा जमा हो जाए, यूरिक एसिड, है ना, यानी जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, जैसे हाथ पे ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट है, पैर में है जो जहाँ पर हम ठेहुना बोलते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है कि इस टाइप से जुड़ा हुआ है और इसके बीच में क्या होता है, साइनोवियल दर्व होता है। अगर साइनोवियल दर्व में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए, बढ़ जाता है, यानी बेसिकली आपके शरीर में यूरिया बढ़ गया, तो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं गाठिया रोग। गाठिया रोग। और गाठिया रोग से क्या होगा कि आप उठेंगे बैठेंगे तो आपको दर्द होगा, दिक्कत होता है। जनरली जो होता है वो बुढ़ापा में ज़्यादा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि ये जो यूरिक एसिड है उसमें क्या होता है, सॉरी, ये जो यूरिक एसिड है ये साइनोवियल दर्व में क्या होता है, जमा हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है, साइनोवियल दर्व कैसा होता है, पीला टाइप का होता है ना। कभी डॉक्टर निकालता है, आप देखेंगे पानी, तो यही साइनोवियल दर्व होता है। क्लियर है? तो ये जो साइनोवियल जॉइंट है इसी टाइप से क्या होता है, जुड़ा होता है। क्लियर? और इसमें थोड़ा सा बात और कर लेते हैं कि ये एक गतिशील होता है, गतिशील जगह पे होता है ना, घूमते रहता है। ये कहाँ कहाँ होता है हम उस पर बात कर लेते हैं। ये गाठिया रोग वाला आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछता है। पहला होता है उसको बोलते हैं पिवेट ज्वाइंट, है ना। हम इसमें किस में पढ़ रहे हैं, ये साइनोवियल ज्वाइंट में पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये वहाँ पे होता है कि ये जो खोपड़ी है और ये जो रीढ़ की हड्डी होता है, इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं पिवेट ज्वाइंट, है ना। यानी खोपड़ी रीढ़ के हड्डी से जुड़ी होती है। क्लियर है? यानी इसको बोलते हैं कि खोपड़ी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है ना। तो उस ज्वाइंट का क्या नाम है, उस ज्वाइंट का नाम है पिवेट ज्वाइंट। क्लियर है? एक तो ये। दूसरा हम पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट का मतलब होता है कब्जा। कब्जा समझते हैं, जो पेटी वाला कब्जा होता है या दीवार वाला कब्जा, वो देखेंगे कि एक ही साइड खुलेगा, है ना, दोनों साइड वो नहीं खुलता है ना, एक ही साइड। तो उस ज्वाइंट को हम बोलते हैं हिंग ज्वाइंट, है ना। यह एक ही दिशा में गति कर सकता है। ये कौन सा है भाई? जैसे हाथ, हाथ जो है, हाथ नीचे नहीं जाएगा, है ना, सिर्फ ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर में ही एक ही दिशा में है, नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो एक तो होता है हाथ, जैसे पैर वाला, जैसे हम बोलते हैं, जैसे घुटना बोलते हैं, है ना। हाथ में क्या है, केहुनी बोल सकते हैं, घुटना बोल सकते हैं, है ना, घुटना यानी एल्बो, है ना। तो ये एक ही दिशा में गति कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं हिंग ज्वाइंट। तीसरा है उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये क्या होता है, ये कि सभी दिशा में गति कर सकता है। अभी हमारे शरीर में कौन सा हड्डी है या कौन सा जगह है जो सभी जगह, जैसे हम बोलते हैं कंधे का, तो कंधे का ये जो हाथ है हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, है ना। तो एक तो ये वाला ज्वाइंट है। दूसरा है कि ये वाला जो व्यायाम है जिसमें हम चारों तरफ, वो नहीं होता है जो कमर लचकाता है, वो वाला है ना। तो उस टाइप का जो ज्वाइंट होता है उसी को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यानी हम बोलते हैं कंधे का जोड़। और दूसरा होता है कुल्हों का जोड़, है ना। तो इसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ग्लीडिंग ज्वाइंट, या उसको बोलते हैं स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लाइड का मतलब क्या होता है, फिसलना, है ना। तो ये हमारे शरीर में कहाँ पे ये हड्डी पाया जाता है ना, कि यानी दो हड्डियों परस्पर में आपस में क्या होता है, स्लिप करते रहती है, फिसलते रहती
है ना। तो इस जैसे कलाई की हड्डी है, कलाई, आप ये कलाई देखिए, है ना, ये फिसलते रहता है ना। तो उस जो हड्डी होता है उसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग हड्डी, है ना। दो हड्डी आपस में क्या होती है, हम यहाँ लिख देते हैं कि दो हड्डियाँ आपस में क्या होती है, फिसलती रहती है ना। जैसे कलाई की हड्डी होती है ना, टखने की हड्डी होती है। तो ये जो हड्डी होती है वो क्या होती है, आपस में फिसलते रहती है। एक लास्ट है, उसमें हम बोलते हैं, ये पांचवा होगा सैडल जॉइंट। और ये कहाँ पाया जाता है, यह अंगूठे के हड्डी में पाया जाता है ना। ये है पूरा जॉइंट, है ना। पहले हम बात किए थे पेवेट जॉइंट, है ना। और ये जो पेवेट जॉइंट है कहाँ होता है, खोपड़ी को रीढ़ के हड्डी से जो जॉइंट जोड़ती है उसी को बोलते हैं पेवेट जॉइंट। उसके बाद हम पढ़े थे हिंग जॉइंट, जो एक ही दिशा में गमन कर सकता है ना, उसको बोलते हैं केहुनी या क्या होता है, घुटना, है ना। ये चीज़ें हैं। और तीसरा हम पढ़े थे बॉल एंड सॉकेट, जो कई दिशा में घूम सकता है, जिसमें हम कंधे की जोड़, कुल्हे का जोड़, है ना। एक होता है ग्लेडिंग जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट, है ना। एक दो हड्डी आपस में क्या होता है, स्लाइड करते रहता है, जैसे कलाई का, टखने का, है ना। उसके बाद है सैडल जॉइंट, ये अंगूठे के हड्डी में, यानी ये जो अंगूठा है उसी के हड्डी में पाया जाता है ना। तो ये प्रॉपर 5 जॉइंट है जो आपको ध्यान रखना। सवाल जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होता है। तो ये जो हड्डी है हम इस पर पूरा बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम बोलते थे कार्टिलेज, है ना। कार्टिलेज क्या चीज़ है, कभी कभी सवाल यहाँ से भी पूछ लेता है। क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज का। कार्टिलेज, कार्टिलेज को हम बोलते हैं उपास्थि। और उपास्थि का क्या मतलब होता है कि लचीली हड्डी, लचीली हड्डी, है ना, जो लचपच है। जैसे ये जो कान वाला जो ये वाला देख रहे हैं, ये क्या है, एक कार्टिलेज है ना। कहने के लिए तो क्या है, एक हड्डी है। जैसा कि हम पढ़े कि जो कान में जो हमारा हड्डी है वो सबसे क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। लेकिन बेसिकली वो क्या चीज़ का बना होता है, वो कार्टिलेज की बना होता है, जिसको हम लचीली हड्डी बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी हम बोल सकते हैं संयोजी उत्तक है। अगर आपको इसमें बढ़िया से समझना है तो ये जो है, जो हम टिश्यू वाला टॉपिक पढ़े थे, आप उसके साथ पढ़ लीजिए, हड्डी को भी और ये वाला टॉपिक को भी, है ना। हम वहाँ पे हेडलाइन भी बनाए थे। क्लियर। कार्टिलेज, है ना। अगर कार्टिलेज के बारे में कोई पढ़ता है, स्टडी करता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी। क्लियर है। और इसमें एक सेल पाया जाता है। आपको पता है कि जब ये टिश्यू है तो इसमें सेल भी होगा, पुष्किया भी होगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट्स, है ना। ये इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी, या अगर इसमें जो सेल पाया जाता है उसको बोलते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट्स। क्लियर। और इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, है ना। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन, है ना। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रीन,
बेसिकली कॉन्ड्रीन शब्द कहाँ पे जहाँ पे भी आए तो आपको समझ लेना है कि ये कार्टिलेज से रिलेट है। ऑस्टियोलॉजी जहाँ पर भी समझ में आए वहाँ समझ लेना है कि ये हड्डी से रिलेटेड है। क्लियर है? तो इतना बात तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको दो बातें बोले थे कि जो शिशु है, शिशु के शरीर में कितना हड्डी होती है? 300 से ज़्यादा, है ना। और वही शिशु जब बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, वही बच्चा, तो उसके शरीर में बचा है 206 हड्डी। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ये जो 300 हड्डी होती है ये होती है कार्टिलेज, ज़्यादातर कार्टिलेज होती है, यानी लचीली हड्डी होती है। और जैसे जैसे बड़ा होता है वो हड्डी जुड़ती जाती है और हड्डी हार्ड होती जाती है ना, मजबूत होती जाती है ना। तो वो क्या होता है? उपास्थि किस में कन्वर्ट हो गया? अस्थि में, है ना। यानी इसको हम बोलते हैं उपास्थि। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? उपास्थि। और हड्डी को क्या बोलते हैं? अस्थि, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्टिलेज ही किस में कन्वर्ट हो गया है? किस में? वो कन्वर्ट हो गया है अस्थि में, है ना, यानी बोन में। कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो गया? बोन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो अब हमारे शरीर में जब हम बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है ना। और ये सवाल पूछता है ना। जब आप बच्चे थे तो समझ में आता है कि कार्टिलेज आपका जो लगभग शरीर में जितने भी हड्डी है लगभग कार्टिलेज है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तब कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, ये सवाल पूछता है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी एडल्ट में कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? पहला, एक को हम बोलते हैं बाह्य कर्ण, यानी इसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना में। ईयर पिन्ना का क्या मतलब है? ये वाला जो कान जो का जो ये जो पतला सा आपको दिख रहा है, ये जो हम हिला रहे हैं, वही है कार्टिलेज। एक तो यहाँ पाया जाता है। क्लियर है? अग्रनासिका, अग्रनासिका या इसको बोलते हैं नोज टिप, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये भी कार्टिलेज ही है। क्लियर है? तो दो जगह तो हो गया। तीसरा, रीढ़ के अस्थियों के बीच में, जैसा कि हम थोड़े देर में ही बात किए, अस्थियों के बीच में पाया जाता है क्या चीज़? कार्टिलेज पाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद है श्वास नली में, यानी इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया में पाया जाता है। जैसे ये जो हमारा शरीर है, हम इस पर बात किए थे कि श्वास नली है और ये चिपक ना जाए, इसलिए आपस में ये क्या होता है? ये कार्टिलेज होता है ना। आपस में ये चिपक ना जाए या फट ना जाए, इसके सुरक्षा के लिए क्या होता है? कार्टिलेज लगा होता है। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे? श्वास नली में होता है। क्लियर है? ये बात है। और पांचवा होती है, इसमें होते हैं यानी लंबी अस्थियों के सिरा, सिरा यानी जोड़ में क्या होता है? पाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एक हड्डी ये है और एक हड्डी ये है, ठीक है। इस हड्डी को आपको जोड़ना है ना। तो ये जो सिरा पर होता है ये कार्टिलेज होता है, यानी यहाँ पर ये कार्टिलेज लगा होता है, ये कार्टिलेज लगा होता है। क्लियर है? ये है। और ये जो होता है, ये जो जब ये हड्डी है, जैसे मान लेते हैं कि एक हड्डी ये है और एक ये वाला हड्डी है ना, तो यहाँ पे जॉइंट है। क्लियर है? तो ये दोनों जॉइंट है, तो ये जो दोनों सीमा पर होगा वो क्या है? ये है कार्टिलेज। कार्टिलेज लगा हुआ है यानी सिरा पर, है ना। और इसी में क्या हुआ? इसको हम क्या बोले थे? साइनोवियल दर्भ है, साइनोवियल दर्भ। इसमें यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए, यूरिया ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाएगा? गांठिया रोग हो जाएगा। नहीं, अगर पैर में है तो पैर, तो एक तो ये है। क्लियर? ये बात है।
अब एक हड्डी ये है, इसको बोन बोलेंगे, एक ये है। तो बोन से बोन को जो जोड़ता है हम उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, है ना, बोन टू बोन, है ना। एक तो ये है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं, और एक होता है टेंडन, बोन टू मसल, है ना, ये चीज़ें। तो इस टाइप से जो हड्डी होता है वो जुड़ा होता है ना। यानी लिगामेंट क्या होता है? बोन टू बोन को जोड़ता है, यानी इस टाइप से आपको याद रखना है, BLB, है ना। L से क्या होगा? लिगामेंट, और टेंडन क्या होता है? बोन टू मसल से जोड़ता है। ये दोनों सवाल खूब पूछा जाता है, क्लियर। तो ये जो हम बात किए हैं वो हम बात किए कि जो कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज हमारे शरीर में जब एडल्ट हो जाते हैं तब कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो हम बात कर लिया कि एयर पिंडा में, नोज टिप में, है ना, दो अस्थियों के बीच में जो होता है, रीढ़ की हड्डी में, ट्रैकिया में होता है, और जब लंबी अस्थि को जब हम जोड़ते हैं उसके सिरों पर क्या होता है? पाया जाता है ना। तो ये जो पूरा है वो है कार्टिलेज के बारे में, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आज जो हम पूरी तरह से जो है वो बायोलॉजी हम समाप्त करते हैं। आपको पहले भी बात किए हैं कि एक रोग बचा हुआ है, बीमारी, हम जैसे जैसे होगा हम क्लियर करते जाएंगे उसको भी, है ना। और दूसरा है प्लांट, और प्लांट हम पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ेंगे, ताकि आपको वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होता जाए, है ना। डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पे, तब वो चीज़ें क्लियर होगा, है ना। तो आज के बाद हम अगले क्लास से जब भी हम क्लास लेंगे तो हम जो पॉलिटी वाला टॉपिक है, हम एक वीडियो डाल भी चुके हैं इंट्रोडक्शन का, है ना। आप देखें हैं तो ठीक है, नहीं देखें तो ऐसा भी नहीं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताया गया है ना। बेसिकली हम अभी शुरुआत किए ही नहीं, क्लियर। तो हम आगे जब हम पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे तो आप अच्छे से देखिएगा और आपको मज़ा आने वाला है, क्लियर है। तो आज भर इतना ही है, थैंक यू।